स्टूडेंट्स, आज बेटा हम थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये दोनों ही रिसोर्सेज जो हैं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी कंट्री है जिसके पास ये दोनों ही रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, इनके रिज़र्व्स ज़्यादा होते हैं, तो वो एक रिच कंट्री की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले हम लोग मिनरल्स को डिफ़ाइन करेंगे बेटा कि मिनरल्स क्या होते हैं। ये वो नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो मतलब वन या फिर ज़्यादा एलिमेंट्स, ठीक है, से मिलकर बने हुए होते हैं और ज़मीन में से हम इनको निकालते हैं, डग करते हैं, खोद के निकालते हैं, और जिस जगह पे मिनरल्स मिलते हैं उनको निकालते हैं तो उसको हम लोग माइन कहते हैं, माइंस। तो दूसरी तरफ ये मिनरल्स जो होते हैं इनकी अपनी एक केमिकल कंपोजिशन मीन्स इसमें फिक्स्ड होते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी है। जैसे कोई भी मतलब सिंपली अगर हम देखें तो पानी है, पानी की अगर हम केमिकल इक्वेशन देखें तो दैट इज़ H2O, 2 पार्ट्स हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन। तो इसी तरह से ये फिक्स्ड है। तो इसी तरह से हर मिनरल की अपनी केमिकल कंपोजिशन होती है, उसमें फिक्स्ड कंपाउंड्स होते हैं, एटम्स होते हैं। तो दूसरी बात है कि इनकी अपनी अपनी हर मिनरल की अपनी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि इनका साइज़, इनका कलर, इनकी हार्डनेस, इनका टेक्सचर, इनकी शाइनिंग सरफेस, ये सारी चीज़ें अलग अपनी अपनी होती हैं। चाहे इनको किसी मर्जी फॉर्म में हम लोग, चाहे इसके कितने मर्जी एक रॉक के कितने मर्जी आप लोग टुकड़े कर लो, तो ये चीज़ में कोई चेंजेस, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं। और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जैसे हम मिनरल, कोई भी मिनरल है जब माइंस में से हम निकालते हैं तो बेटा वो रॉ फॉर्म में होता है, मीन्स इम्प्योरिटीज़ काफ़ी सारी होती है, एक रॉक होती है, एक चट्टान होती है वो। तो उसको फिर हम इंडस्ट्रीज़ में ले जाके उसको प्योरीफाई करते हैं, उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, तो जितनी भी उसकी इम्प्योरिटीज़ होती है वो उनको अलग करके उसको किसी भी फॉर्म में शेप दी जाती है, उसको अलग अलग, चाहे वो शीट्स में, लंबी शीट्स में उनको ढाल के फिर उनके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो मीन्स ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको दोबारा हम उसको उसी फॉर्म में हम लोग लेके नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से हर मिनरल की अपनी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, अब इनकी कैटेगरीज़ हैं। मिनरल्स जो हैं वो मेनली 3 कैटेगरीज़ में होते हैं, एक मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक और तीसरा एटॉमिक मिनरल्स। तो जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं बेटा, इनमें हर मिनरल में मेटल होता है, ठीक है, और रॉ फॉर्म में होता है और उसकी शाइनिंग सरफेस होती है। और ये जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं मेनली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में से ही मिलते हैं, और नॉन मेटालिक मिनरल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, और इनकी जो मतलब कोई भी इनमें मेटल नहीं होता है, अपनी कोई इनकी आइडेंटिटी नहीं होती है। इनको किसी दूसरे मीन्स मिनरल में मिक्स करके, कई ऐसे होते हैं जिनको किसी दूसरे मिनरल्स में मिक्स करके उनको बनाया जाता है। मगर अगर हम डायमंड वगैरह की बात करें या लाइमस्टोन की बात करें तो इस कैटेगरी में ये चीज़ मीन्स हम इनको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं बेटा, वो आगे उनके फर्दर 2 मतलब डिविजन्स हैं, 2 पार्ट्स में होते हैं, एक फ्यूरियस मेटालिक और नॉन फ्यूरियस मेटालिक। फ्यूरियस मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट्स होते हैं, आयरन होता है, इनमें लोहा होता है, और नॉन फ्यूरियस में कोई भी आयरन कंटेंट इसमें नहीं होते हैं। और दूसरा, उसके बाद अब बेटा हम इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे मिनरल्स को। तो सबसे पहले है आयरन ओर। आयरन मीन्स लोहा। पूरी अर्थ क्रस्ट का 5%, अर्थ में जितना भी आयरन ओर है उसका 5% जो है वो आयरन ओर है। और ये बहुत ही आजकल की जो लाइफ है उसमें अगर हम देखें, आजकल का जो मॉडर्न एरा है वो, इसको हम लोग आयरन एज कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल जितनी भी चीज़ें हम लोग, एक सुई से लेके एक एरोप्लेन तक, हर चीज़ में आयरन यूज़ होता है। हम अपने घरों की कंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो उसमें भी ढेरों मतलब क्वांटिटी में आयरन हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी मशीन है उसमें आयरन यूज़ होता है। तो इस तरह से बेटा
कि बहुत हर प्रोडक्ट में आजकल आयरन यूज़ होता है, इसीलिए मतलब आजकल का जो मॉडर्न एरा है उसको हम लोग आयरन एज भी कहते हैं। और जैसे कि हमने पहले कहा कि जब भी कोई भी मिनरल है, जब उनको माइंस में से हम लोग निकालते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, इम्प्योर होते हैं और उनको इंडस्ट्रीज में ले जाके प्योरीफाई किया जाता है। तो इस तरह से हमारी अर्थ क्रस्ट में जो भी आयरन की टाइप्स मिलती हैं वो 4 हैं, दैट इज़ मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। और इनकी जो इन्फ्योरिटी या सुपीरियोरिटी होती हैं बेटा, वो आयरन में मिलने वाली टाइप में कि उसमें आयरन कंटेंट्स कितने हैं, उसका मैग्नेटिक कंटेंट कितना है, उससे किसी भी इस टाइप के ये जो चारों टाइप्स हैं उनकी बढ़िया क्वालिटी को हम लोग फिक्स करते हैं। दूसरा, ये मिलता कहाँ कहाँ पे है, तो अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो सबसे ज़्यादा रशिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ में आयरन होता है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूएसए, ठीक है। इन मतलब कंट्रीज़ में आयरन ओर के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। इंडिया में मेनली 5.5% जितना टोटल वर्ल्ड का आयरन ओर है, इंडिया में 5.5% ही अवेलेबल है। तो इंडिया में अब कौन से स्टेट्स में आयरन ओर सबसे ज़्यादा मिलता है, वो है ओडिशा, मध्य प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। इन स्टेट्स में आयरन ओर सबसे ज़्यादा मिलता है और मेनली इंडिया में हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन ओर सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। दूसरा है बेटा, सेकंड मिनरल आता है मैग्नीज़। मैग्नीज़ जो है वो अगर हम देखेंगे, कोई जैसे आयरन की तो बनी हुई चीज़ें हम एकदम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये आयरन की बनी हुई है, मगर मैग्नीज़ की ऐसी कोई भी चीज़ हमें ये देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये मैग्नीज़ की है। तो इसको मतलब इसकी जो यूजनेस है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। कोई भी आयरन का या स्टील का प्रोडक्ट बनाना होता है तो उसमें मैग्नीज़ यूज़ होता है और इसकी एक रेशो होती है। और अगर 6 kg मैग्नीज़ जो है 1 टन आयरन स्टील, अगर हम 1 टन स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें 6 kg मैग्नीज़, अप्रॉक्सीमेटली 6 kg मैग्नीज़ जो है वो यूज़ होता है। और इस तरह की जो प्रोडक्शन होती है इसको हम लोग फेरो एलॉयज़ मीन्स कोई भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में मतलब मिनरल में किसी मतलब उससे कम मतलब क्वालिटी वाला अगर हम मिनरल उसमें डाल देते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम लोग फेरो एलॉयज़ कहते हैं। और मेनली जो मैग्नीज़ है वो किस किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट, बैटरीज, इनमें इनकी प्रोडक्शन में मैग्नीज़ जो है वो यूज़ होता है। और इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर जिम्बाब्वे मैग्नीज़ रिजर्व्स में। और इसकी अगर हम प्रोडक्शन में देखें तो इंडिया 5th प्लेस में है। मैग्नीज़ रिजर्व में जितने आयरन मैग्नीज़ के इंडिया में रिजर्व्स हैं, भंडार हैं, माइंस में पड़ा हुआ है, दैट इज़ इंडिया सेकंड रैंक पे है। और उसके बाद इसकी जो प्रोडक्शन होती है, मैग्नीज़ को निकाल के उसको हम यूज़ करते हैं, उसमें इंडिया जो है वो 5th प्लेस पे आता है। और इंडिया में कहाँ पे मिलता है, कर्नाटका, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र और गोवा, इन स्टेट्स में मेनली मैग्नीज़ अवेलेबल है। थर्ड मतलब मिनरल जो होता है बेटा, दैट इज़ कॉपर। एक बहुत ही सॉफ्ट और ब्राउन कलर का मेटल है जो मेटामॉर्फिक रॉक्स में अवेलेबल होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमें मिलता है। बहुत लंबे समय से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर मतलब कॉपर जो है इसको हम लोग एक सॉफ्ट मेटल होने की वजह से जब हम इसको टिन, एक अनदर मेटल है, मिनरल है, उसमें अगर हम इसको मिक्स कर लेते हैं तो ये ब्रॉन्ज बन जाता है, कांसी बन जाती है, जो कि बहुत ही हार्ड और सॉलिड सब्सटेंस होता है। और मेनली जो ब्रॉन्ज है वो टूल्स और वेपन्स बनाने के काम आता है। दूसरा, कॉपर जो है अपने आप में वो यूटेंसिल्स, कॉइन्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जितने भी मतलब बिजली का सामान होता है उसमें कॉपर यूज़ होता है। और दूसरा, अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो यूएसए, रशिया, चाइल्ड, जाम्बिया, कनाडा, ज़ायरे, बहुत ही मतलब इन कंट्रीज़ में कॉपर के मतलब रिजर्व्स पड़े हुए हैं। और इंडिया में जो है इतना ज़्यादा इंडिया में कॉपर नहीं मिलता है, मगर फिर भी इसके जो रिजर्व्स हैं वो झारखंड,
एमपी और राजस्थान में ज़्यादातर कॉपर मिलता है। थर्ड मिनरल जो आता है दैट इज़ बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो अगर देखें तो अपने आप में कुछ नहीं है। पहले इसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती थी, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता था। मगर फिर जब इस मतलब 1886 में बॉक्साइट में से मतलब जब देखा गया कि इसमें से एल्युमिनियम को मतलब निकाला जाता है, अलग किया जा सकता है, तो 1886 के बाद बॉक्साइट जो है वो एज अ मिनरल यूज़ होने लगा है। उसमें से एल्युमिनियम के कंटेंट्स जो थे वो मतलब निकालने शुरू हुए, तब कहीं जाके जो एल्युमिनियम है वो मतलब लोगों को उसके बारे में पता चला, और ये वाइट और पिंक दोनों ही कलर में अवेलेबल होता है। तो पहले मतलब एल्युमिनियम जो था बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होता था, बड़े लार्ज स्केल पे यूज़ होता था। परंतु धीरे धीरे इसकी जो मतलब यूटिलिटी थी, इसकी यूजनेस जो थी वो कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों ने कॉपर ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर मेनली जो एल्युमिनियम है वो यूटेंसिल्स, हमारे घरों में बर्तन वगैरह भी होते हैं एल्युमिनियम के, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, रेलवे, शिप, एरोप्लेन, इन सब मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं इनमें एल्युमिनियम यूज़ होता है। दूसरा है बेटा कि उड़ीसा जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट के रिज़र्व्स जो हैं उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है गोल्ड। सबको पता है गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड जो है मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव, कलरफुल और मतलब ब्राइट मिनरल है, और इसको मेनली ज़्यादातर जो लोग इसको जानते हैं वो एज अ ज्वेलरी और दूसरे ऑर्नामेंट्स में मतलब गोल्ड जो है वो यूज़ होता है, और ये कॉस्टली बहुत होता है। इसीलिए मतलब इसकी प्रोडक्शन जो है और डिमांड, प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, जिस वजह से ये कॉस्टली हो जाता है। कोई भी चीज़ है मतलब जब उसकी डिमांड ज़्यादा हो मगर वो अवेलेबल ना हो तो उसके रेट जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। दूसरा है, इसको एक तो ज्वेलरी में यूज़ होता है, दूसरा पहले लोग जो होते थे अपने जो टीथ हैं उन पे गोल्ड की कैपिंग कर लेते थे, तो वो उनको मतलब देखने में अच्छे लगते थे, तो वो अपने एक या दो टीथ जैसे भी थे उनको गोल्ड कैपिंग कर लेते थे। दूसरा है जो गोल्ड लीव्स हैं वो मेडिसिन्स, गोल्ड जो है कई आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में भी गोल्ड जो है वो यूज़ होता है। और ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड में। 70% पूरी वर्ल्ड का जो गोल्ड है वो साउथ अफ्रीका में मिलता है। और इंडिया में मेनली अगर हम देखें तो 0 पॉइंट मीन्स 1% से भी कम जो है गोल्ड जो है वो अवेलेबल है। और मेनली ये कर्नाटका स्टेट जो है उसमें कोलार, हट्टी, रामगिरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, इन मतलब स्टेट्स में ज़्यादातर गोल्ड इंडिया में अवेलेबल है। और नेक्स्ट जो मिनरल है दैट इज़ माइका। एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर का मतलब मिनरल है, और इसको इतना सॉफ्ट है कि इसको छोटी छोटी लेयर्स में भी इसको कन्वर्ट किया जाता है, और एक नॉन मेटालिक मिनरल है जो कि इग्नियस रॉक्स में अवेलेबल है। और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में माइका जो है वो यूज़ होता है, और काफ़ी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का एक बैड कंडक्टर है। दूसरा अगर हम इनकी देखें तो कौन कौन सी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कंडेंसर्स हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, रेडियो, टेलीविज़न, हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन्स, इनमें मतलब जो माइका है वो यूज़ होता है। और ऑल ओवर वर्ल्ड यूएसए, रशिया, इंडिया, फ्रांस, इन कंट्रीज़ में माइका अवेलेबल है। और इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका में, मगर अब इसकी जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो माइका है उसका सब्स्टिट्यूट आ गया है, उसका बदल आ गया है। माइका की जगह पे मतलब प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ होने लगे हैं, इसीलिए मतलब मार्केट में इसकी माइका की जो डिमांड है वो कम हो गई है। और दूसरा इसकी इसीलिए इसकी प्रोडक्शन भी धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। और इंडिया में नियर अबाउट 90% माइका के जो रिज़र्व्स हैं वो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, गुजरात, केरला, इन स्टेट्स में बेटा ज़्यादा अवेलेबल है।
तो इस तरह से बेटा आज हम इतने ही मतलब मिनरल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।